हेलो, वेलकम टू नया एक्सिस। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ वन नेशन वन राशन कार्ड। ओके, बहुत ही न्यूज़ में है रिसेंट। सो हम देखते हैं फटाफट वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है। सो वाई न्यूज़, सबसे पहली बात तो ये इतना आजकल न्यूज़ में क्यों है। सो ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक द प्रॉब्लम फेस बाय द माइग्रेंट वर्कर। अब कोविड-19 पैंडेमिक हुआ है, हर तरफ यही सुनने में आ रहा है, माइग्रेंट वर्कर्स है, यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, सब बिहार यूपी वापस लौट रहे हैं। दिक्कतें क्या हो रही हैं इनको, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। देखिए, सुमित अ माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम बिहार इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री ऑफ मुंबई। सुमित हैज़ द राशन कार्ड ऑफ बिहार of his district, and due to the system he cannot purchase subsidized ration from Mumbai because he is not having a ration card of Mumbai. अब सुमित एक लेबरर है, वर्कर है, माइग्रेंट वर्कर है, कहाँ का है, बिहार का है। अब सुमित काम करता है मुंबई में। अब सुमित के पास जो राशन कार्ड है वो तो बिहार का है। अब सुमित ये चाहे कि वो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन कहाँ से ले ले, मुंबई से ले ले, तो उसको समस्या झेलनी पड़ेगी क्योंकि उसके पास राशन कार्ड कहाँ का है, मुंबई बिहार का है, और वो बिहार में ही राशन ले सकता है उस राशन कार्ड से। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं ये लेबरर्स को, माइग्रेंट वर्कर्स को फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या निकाला, वन नेशन वन राशन कार्ड। अब व्हाट इज वन नेशन वन राशन कार्ड, देयर विल बी अ सिंगल राशन कार्ड विच कैन बी यूज्ड ऑल ओवर द नेशन। एक राशन कार्ड होगा जिसको कोई भी कहीं भी एक्सेस कर सकेगा। अब जैसे सुमित के पास अगर एक राशन कार्ड है इन दिस स्कीम ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड, तो वो उस राशन कार्ड से बिहार में भी राशन ले लेगा, महाराष्ट्र में भी राशन ले लेगा, गुजरात जाएगा तो वहाँ भी राशन ले लेगा, पंजाब में भी राशन ले लेगा, पूरे इंडिया में वो कहीं भी जाए वो आराम से उस कार्ड से राशन ले लेगा। अब सरकार क्या कही है कि मार्च 2021 तक देयर वुड बी अ 100% कवरेज। तो अभी 2020 चल रहा है, तो अगले साल मार्च 2021 तक 100% कवरेज। तो ये स्कीम जो है पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये स्कीम अभी लॉन्च हुई है, ये स्कीम लॉन्च हुई थी अप्रैल 2018 में। ओके, तब से अप्रैल 2018 से वन नेशन वन राशन कार्ड का जो बात है वो चल रहा है। अब क्या है, 20 स्टेट्स हैव केम ऑन बोर्ड टू इम्प्लीमेंट द इंटर स्टेट राशन कार्ड। 20 स्टेट आ चुके हैं ऑन बोर्ड टू इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटर स्टेट राशन कार्ड। अब देखिए, इंटर स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दो चीज़ें होती हैं। इंटर स्टेट वो होता है, अब जैसे सुमित का एग्जाम्पल था जो बिहार से गया महाराष्ट्र, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इंट्रा स्टेट वो होता है कि सपोज करिए सुमित बिहार में ही एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा स्टेट। ठीक, तो इंटर स्टेट मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एंड इंट्रा स्टेट मतलब विद इन अ स्टेट फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड टू पुअर सेक्शन, माइग्रेंट वर्कर एंड फार्मर्स टू हैव अ कंप्लीट एक्सेस ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, सबसे अधिक बेनिफिट इन्हीं को होगा, माइग्रेंट वर्कर्स और फार्मर्स को और पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। ठीक है, नाउ अब आत्मनिर्भर भारत स्कीम। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर हु डू नॉट हैव आइदर सेंट्रल और स्टेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कार्ड विल गेट 5 kg ऑफ ग्रेन्स पर पर्सन एंड 1 kg ऑफ चना फॉर 2 मंथ। तो 2 महीने का जो राशन है वो मुफ्त में मिलेगा। अभी 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर को जिनके पास राशन कार्ड है ही नहीं, ठीक है, तो उनको मुफ्त में मिलेगा। अब ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों हुआ वन नेशन वन राशन कार्ड का, देखिए 2011 का जो सेंसस था उसके हिसाब से 45 करोड़ इंटरनल माइग्रेंट है भारत में। 45 करोड़ जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, और ये अप्रॉक्स 37% है हमारी आबादी का। तो ये 37% आबादी को सफ़र करना पड़ा, इसलिए ये बहुत मैटर करता है ये। नाउ अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। द न्यू सिस्टम बेस्ड ऑन अ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन will identify a beneficiary through biometric authentication on electronic point of sale device which is installed at the fair price shops and enable that person to purchase the quantity of food grain to which he or she is entitled. अब फेयर प्राइस शॉप क्या है, जहाँ से भी वो राशन खरीदता है उसे हम बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। ठीक, जैसे कि एक इलाके का एक फेयर प्राइस शॉप होता है, तो पहले क्या था कि उसी इलाके से वो खरीद सकता है, पर अब क्या है, हर फेयर प्राइस शॉप पे EPOS लगा रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, अब उसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होंगे, आधार के थ्रू होंगे, और उसके हिसाब से उस पर्सन को जितना राशन मिलना चाहिए वो जिस कैटेगरी में फॉल करेगा उतना राशन उसको मिल जाएगा। अब इसके लिए 2 पोर्टल बनाए हैं। पहला है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि इंटर स्टेट काम करेगा, और अन्न वितरण पोर्टल जो कि इंट्रा स्टेट काम करेगा। ठीक है,
इंटर स्टेट और इंटर स्टेट मैंने बता दिया है आपको। नाउ टाइप्स ऑफ राशन कार्ड। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ राशन कार्ड, प्रायोरिटी राशन कार्ड एंड अंत्योदय राशन कार्ड। अब देखिए प्रायोरिटी राशन कार्ड क्या होता है, ठीक है, ये तो क्राइटेरिया जो सेट करता है वो स्टेट गवर्नमेंट सेट करता है। तो प्रायोरिटी राशन कार्ड के अंदर 5 kg ऑफ फूड ग्रेन पर मेंबर मिलेगा और पर मंथ, ठीक है। तो प्रायोरिटी राशन कार्ड हो गया 5 kg ऑफ फूड ग्रेन पर मेंबर पर मंथ। और अंत्योदय राशन कार्ड क्या हो गया, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड को मिलेगा, ठीक है। इसमें 35 किलो का राशन मिलता है हर महीने, ठीक। अंत्योदय पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए है। नाउ बेनिफिट्स क्या क्या है इसके, तो बेनिफिट्स मैं बार बार बता रहा हूँ, माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबरर्स हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स में काम करते हैं। कुछ सीजनल वर्कर्स भी होते हैं, जैसे पंजाब से बिहार बहुत सारे हार्वेस्टर जिसे धान कटाता है उसके ड्राइवर आते हैं, तो वो सीजनल आते हैं फिर वापस अपने स्टेट चले जाते हैं, तो वो उसका लाभ उठा सकेंगे। सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिल जाएगा उनको बहुत ही आसानी से। अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, हमारा जो SDG 3 था टू एलिमिनेट हंगर, हम उसे अचीव कर पाएंगे, कम से कम लोग भारत में भूखे रहेंगे। और इससे क्या होगा, इससे हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है वो बहुत ही अच्छी होगी। नाउ चैलेंजेस क्या क्या फेस करेंगे, अवेयरनेस। अब इतने बड़े पॉपुलेशन को अवेयर करना इस स्कीम के बारे में ताकि वो इसका लाभ उठा सके, ये बहुत बड़ा चैलेंज पड़ता है इंडिया में। इसी स्कीम के बारे में नहीं, किसी भी स्कीम को अगर जैसे GST आया था, अब GST को समझने में ही बहुत समय लग गया, ठीक है। तो अवेयरनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अवेयर करना होगा। अब ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, NGOs की ड्यूटी है, कॉमन मैन की ड्यूटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अवेयर कर सके। अब लॉजिस्टिक इशू क्या है, अब पहले क्या होता था, FPS मतलब जहाँ पे राशन मिलता था वहाँ पे निर्धारित राशन आता था कि आपको अपने लोकेलिटी में, इलाके में इतना राशन देना है, तो आपके पास निर्धारित राशन आया। अब क्या होगा, अब सपोज करिए बिहार से गया सुमित काम करने मुंबई महाराष्ट्र, अब जो वहाँ का लोकल FPS सिस्टम होगा वहाँ पे तो निर्धारित राशन अगर आता है तो जो माइग्रेंट वर्कर्स बिहार से आ रहे हैं उनके लिए राशन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और बिहार में के जो माइग्रेंट वर्कर्स चले गए, जो सीजनल वर्कर्स थे मान लीजिए, अब वहाँ पे जो राशन है वो तो एक्स्ट्रा हो गया, तो ये बैलेंस गड़बड़ाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बिहार में ज़्यादा राशन पड़ा हुआ है, वहाँ पे राशन की शॉर्टेज है, तो इस बैलेंस को मेंटेन करना होगा गवर्नमेंट को, ठीक है। कैसा सिस्टम बनाना होगा कि इसको मेंटेन कर पाए लॉजिस्टिक इशू को। तीसरा करप्शन, आपने सुना होगा आम बोलचाल की भाषा में बिचौलिए आ जाते हैं, घूसखोर आ जाते हैं, तो ये करप्ट लोग हैं, ठीक है। अब ये राशन की जमाखोरी कर लेते हैं, इसको टैकल करना होगा। उसके बाद लैक ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी, बहुत अब यहाँ पे जैसे कि ऑथेंटिकेशन हो रहा है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, बहुत से ऐसे मजदूर हैं, बहुत से ऐसे लेबर हैं भारत में जो अभी तक आधार जिनका नहीं बना है, जिनको अभी तक ऑथेंटिकेशन कैसे होगा उनका जब आधार ही नहीं बना है। तो डेटा की अवेलेबिलिटी भारत में बहुत बड़ी चैलेंज है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द व्हाट इज़ वन नेशन वन राशन कार्ड। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन ताकि हम कनेक्टेड रह सकें, और प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और जो कोई भी आपका सजेशन है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। टिल देन, जय हिंद।